ओम शांति। आपका प्रश्न है, सब लोग हमसे नफरत करते हैं, हमें दुख देते हैं, क्यों? सभी तो खैर दुख नहीं देते होंगे, परंतु आपको मैक्सिमम संबंध संपर्क में आने वाले दुख देते होंगे, ये मैं समझ सकता हूं। एक तो ये कलयुग का अंतिम समय है। नियम है कि अंत में सभी आत्माओं को घर जाना है और सारे संसार की आत्माओं को एक साथ घर जाना है, आगे पीछे नहीं जाएंगे। जाने से पहले सब ने अपना कार्मिक अकाउंट बराबर जरूर करना है। इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझना है कि कोई भी आत्मा जब इस पृथ्वी पर आती है, कोई भी आत्मा जब इस पृथ्वी पर आती है, चाहे वो सतयुग में आए, चाहे वो त्रेता में आए, चाहे वो द्वापर में आए, चाहे वो कलयुग में आए, कभी भी आए, वो आत्मा जब इस पृथ्वी पर आएगी, चाहे सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में, कभी भी वो आत्मा परम धाम से इस पृथ्वी पर आएगी। आने के बाद उसने जिन आत्माओं को सुख दिया है उनसे सुख वापस लेगी, जिन आत्माओं को दुख दिया है उनसे दुख वापस लेगी। घर जाने से पहले वो सबके साथ अपना हिसाब किताब बराबर करके ही घर जाएगी। बिना हिसाब किताब बराबर किए कोई भी आत्मा घर वापस नहीं जा सकती, घर वापस नहीं जा सकती। ये बात बहुत बहुत अच्छी तरह से समझना। जिन आत्माओं को आपने सुख दिया वो घर जाने से पहले आपको सुख अवश्य देंगी, और जिन आत्माओं को आपने दुख दिया हुआ है वो आपको दुख भी अवश्य देंगे। यहां एक बात याद रखना है कि ना तो एक सेकंड अधिक दुख या सुख देंगे, ना एक सेकंड कम या ज्यादा दुख या सुख देंगे। ये लाइन याद रखनी है। घर जाने से पहले हर एक ने अपना हिसाब बराबर करना है, चाहे आप रोकर हिसाब बराबर करें, चाहे आप हंसकर हिसाब बराबर करें। जो दिया है वो लेना है, जो लिया है वो देना है। जिसने आपसे सेवा लेनी है वो आकर के किसी भी रिश्ते से आपसे सेवा लेगा। जिसने आपको दुख देना है या सेवा देनी है वो देगा। परमात्मा भी इसमें कुछ नहीं कर सकते। कोई जाप तप पूजा पाठ व्रत नियम, कोई भी तीर्थ स्थान, जो भी आप समझ सकते हो, कुछ भी करने से ये कम या अधिक नहीं हो सकता। ना कम हो सकता है ना अधिक हो सकता है, क्योंकि जो आपने दिया है
वो आपने लेना ही लेना है। बिना लिए मुक्ति नहीं मिलेगी। इस वर्ल्ड ड्रामा के अंदर याद रखना है, हर बात में कल्याण है। अब सारे मुझे हर्ट कर रहे हैं, सारे मुझे दुख दे रहे हैं, फिर इसमें कल्याण कैसे हो सकता है? बहुत अच्छी तरह से इस बात को समझना। मान लीजिए अंत तक, आखिरी समय तक, क्योंकि उस समय तो सबके हिसाब बराबर हो जाएंगे, फिर तो कोई झगड़ा नहीं रहेगा, कोई लेना देना नहीं रहेगा, सभी आत्माएं परम धाम जाएंगी। अंत तक आपका जितने भी लोगों से मान लीजिए 100 दुख के हिसाब किताब रह गए हैं, अब आपको एक दुख मिला, समझ लीजिए बाकी 99 रह गए। दूसरा दुख मिला, समझ लीजिए 98 रह गए, 97 रह गए। जितने दुख मिलते जाएं उतने दुख कम होते जा रहे हैं, बीमारी ठीक होती जा रही है। फालतू तो देना नहीं है, 101 हो नहीं सकते। तो खुश होते जाना है, चलो इसके साथ भी हिसाब बराबर हुआ, इसके साथ भी हिसाब बराबर हुआ, इसने भी दुख दे के हिसाब बराबर किया, इसने नफरत दे करके हिसाब बराबर किया, इसने सहयोग नहीं दिया हिसाब बराबर किया, इसने जो किया हिसाब बराबर किया, जिसने सुख दिया वो भी हिसाब बराबर किया। मान लो आपको 20 सुख मिलने हैं, तो 20 सुख मिलने के बाद हिसाब बराबर होगा। तो सुख भी दुख भी जो मिलता जाए, समझते जाओ हिसाब बराबर हुआ। जब हिसाब बराबर हुआ तो खुश होना चाहिए या दुखी होना चाहिए? दुकानदार से आप उधार लाए थे, आपने जाके पैसे दे दिए, कर्जा उतर गया, खुश होना चाहिए या दुखी होना चाहिए? अच्छा हुआ ना, दुकानदार भी कहता है थैंक यू और आप भी कहते हो थैंक यू। तो सबके साथ हमारा हर पल कार्मिक अकाउंट बराबर होता ही जा रहा है। अच्छा है ना? जब हिसाब बराबर होगा तब तो हम अपने घर परम धाम वापस जा सकेंगे, इससे पहले तो जा नहीं सकते। ये बात हमें बहुत अच्छी तरह अपनी बुद्धि में समझ लेनी है। जब ये बात समझ में आ जाएगी तो किसी भी प्रकार का कोई भी दुख आपको महसूस नहीं होगा। इसलिए बहुत अच्छी तरह से समझना है, सब आपके अपने भाई हैं, संबंधी हैं, एक ही घर से हम आए हैं, एक ही घर हमको जाना है, सब अपना हिसाब बराबर करते जाएंगे और छुट्टी लेते जाएंगे। तो हमें हर हाल में खुश रहना है, याद रखना है मेरा दिया हुआ मुझे मिल रहा है। और अच्छी तरह से समझना हो तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम